इस समय हम विरार ईस्ट में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ जमा हुए हैं जो कि विरार के मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं। जो रिसेंटली पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको लेकर के पूरे देश में जगह जगहों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर विरार ईस्ट में भी मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है देने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आइए करेंगे उनसे कुछ बातें और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे पहलगाम में जो इस समय जो हमला हुआ है इतना बड़ा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो एक ही कहूंगा कि ये आतंकवादी नहीं है, दहशतगर्द लोग हैं। इनको दहशत दिखानी है। जो इस देश पे हमला हुआ है ये हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी पे अटैक हुआ है। सिर्फ उनके ऊपर नहीं हुआ है, उनके परिवार, जो भी उनके ऊपर दुख का जो संकट आया है उसमें हमारे विरार का पूरा मुसलमान समुदाय साथ में है। उनके जो ये अटैक हुआ इसके लिए हम निषेध करते हैं। साथ ही इस अटैक के ये भी देखा गया है कि कई कई जगहों पर जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब ये अटैक हुआ तो उसमें पहला एक जो कश्मीरी था जिनके हाथ में घोड़ा था, वो घोड़ा लेके जब वो बचाने को गया तो पहले राइफल उसने ही पकड़ी, आदिल हुसैन जिसका नाम है, वो भी वहाँ पर शहीद हुए। तो ये एक मुस्लिम होकर उन्होंने भी काफी हिंदुस्तानियों की जानें बचाई है, ऐसा सब लोग का दावा है। और हर जगह वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि उस जगह आदिल हुसैन नहीं रहता तो शायद और कितनों की जान जा सकती थी। लेकिन एक आदिल हुसैन को शहीद का मर्तबा है कि उसने खड़े रह के वहाँ काफी हिंदुस्तानियों की जानें बचाई है। और एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से सिर्फ आदमियों को देखकर गोली मारा जाए, औरतों को नहीं, खाली आदमियों को मारा जाए, क्या सोच हो सकता है? अब ये सोच मैंने बताया ना कि आतंकवादी की सोच ही नहीं। आतंकवादी तो किसको भी लेके घूम रहे, लेकिन ये दहशतगर्द, एक दहशतगर्द ऐसा होता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इंसान बिना वजह किसी को मारे वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और ये इंसानियत का कत्ल इस बार उन्होंने किया है। कश्मीरी लोगों ने जहां जान बचाई उसमें एक जो है मध्य प्रदेश के भाजपा के जो है नेता भी है और उन्होंने अपना एक ट्विटर पे जो है पोस्ट भी जाहिर किया है। इसमें कहा है कि मैं ये जो शुक्रिया ऐसा अदा नहीं कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी अभी जाति देख करके वो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मुसलमान हिंदू ये तो एक महाराष्ट्र और ये जो देश है अपना, एक ये प्यार मोहब्बत का, एक अमन शांति का देश है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम कितने अच्छे से रह रहे, मगर कुछ लोगों की वजह से कुछ मैसेजेस गलत आ रहे कि हिंदू को देख के मारा गया। लेकिन उसी वक्त आदिल हुसैन जैसा जो एक मुसलमान वहाँ पर था, उसने कई लोगों की जान बचाई। तो वो भी आप लोगों ने देखना चाहिए कि ये जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे इसको ख्याल न करते हुए हिंदुस्तान एक जो अमन की चिड़िया, एक अच्छा शांति का देश है, इसको अच्छे मतलब जो चैन बनी हुई हिंदू मुस्लिम की कायम रखना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने जो है वहां पर 5 लाख रुपए की सहायता का जो है घोषणा किया है आदिल हुसैन के लिए। इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, इस पे तो खास टिप्पणी करूंगा कि वीडियो आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए आदिल हुसैन ने उनको 5 लाख रुपए की जाहिर मदद भी की है। अगर एक आदमी, इतने बड़े मुख्यमंत्री अगर इतना अच्छा सोच सकते हैं तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप लोग इतने बुरे ख्याल लेके क्यों चल रहे? अगर कुछ ऐसा हुआ है, हर मुसलमान वैसा नहीं है। ये मुसलमान है, मतलब मुसलमान का नाम हमारे पे लगा है, लेकिन मुसलमान एक 5 टाइम नमाज पढ़ के इस देश को चुमता है। इस 5 टाइम नमाज पढ़ के धरती को जब चुमता है तो ऐसे धरती में जो आतंकवाद जिन्होंने दहशतगर्द किया है उनको जलाना चाहिए, उनको इस जमीन में भी जगह देना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमारा उनको जहन्नम में उसको कबूल नहीं करेगा, जहन्नम में भी उनको जगह नहीं देगा। मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह से टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू और मुसलमान जो दाढ़ी लगाने दाढ़ी वाले हैं और चुल्ली वाले, उनको क्या कहेंगे? वो जाके दिन रात वो टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करते। आज ये देश के ऊपर में, जनता के ऊपर में ये हमला हुआ है, इसका क्या कहेंगे? उनको क्या जवाब दूंगा? उनको जवाब यही दूंगा कि आप ये सब जो कर रहे हो ये बंद करो। हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे, सबको सेक्युलर हक दिया गया है, सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ अपना अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन किसी के भावनाओं को, किसी को दर्द पहुंचे, ऐसा कुछ मैसेज मत दो ताकि हिंदू बोले तो मुसलमान को खराब लगे, मुसलमान बोले तो हिंदू को खराब लगे। ऐसे कोई स्टेटमेंट मत दो। ये अमन शांति का फिर से मैं बोलता हूँ हमारे पूरे समाज की तरफ से आज हम सब ये जो हुआ है पहलगाम में, इस दुख में हम लोग बराबर के हिस्सेदार है। हमको भी दुख हुआ है, जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है।
आज अपने देश पे जो कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने किया है, इसमें हम लोग मुस्लिम समाज खड़े रहे पुरजोर विरोध करते हैं और निषेध करते हैं। और सब समाज हम सरकार के समर्थन में है। सरकार को हम आवेदन करते हैं कि कठोर से कठोर आतंकवादियों को सजा दिया जाए। इसके लिए हमारा पूरा देश उनके साथ खड़ा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, एक साथ सब हिंदू मुस्लिम साथ आके खड़े रह के देश का और सरकार का साथ देने का वक्त है। ये कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति न करें और जो शहीद हुए, जो मारे गए आतंकवादी के घटना में, उनका हम सहयोग करें, उनके दुख दर्द में हम साथ दें। यही कहना चाहता हूँ देशवासियों से। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इनको किसी और से न जोड़ा जाए। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में से पैदा हुए और मिट्टी में ही मरेंगे और मिट्टी में ही जाएंगे। तो पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, तो पहला अगर कुछ नौबत आई तो पहली गोली मेरी तरफ से चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी उनको गैर जुमला गैर बातें किया जाए, ये गलत बात है। इसमें पॉलिटिक्स मत करो मेरे भाइयों। ये कश्मीर में जो भी हुआ, जितने लोग गए, उसके लिए हमको भी दुख है। आदिल भाई ने जो आतंकवादी से पिस्तौल छीनी, उसमें उनकी जान गई। उसके अलावा वहाँ के जितने भी रहने वाले थे जिन्होंने मदद की वहाँ पे, वो सारे मुसलमान भाई थे। हमारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान भाई थे। हम हिंदुस्तानी बोलेंगे, उसको मुसलमान नहीं बोलेंगे। यहाँ जो रह रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। जैसे हमारे बड़े नेता है राज ठाकरे साहब है, उन्होंने कहा कि ये मराठा मुसलमान है मेरा, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग वो सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब दीजिएगा। उनका सिर्फ एक कहना है कि जो आतंकवादी हैं, सब लोग कहते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक ही मजहब से क्यों आते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उनको जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। एक ही मजहब से इसीलिए आते हैं क्योंकि 1947 से हमारा देश जब आजाद हुआ ना, तो बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान बन गया या हिंदुस्तान बन गया। तो वहाँ जो जाने वाले थे ना, वो मुसलमान थे। अगर हमारे साथ चीन का मुठभेड़ रहती और चीन अलग होता और इंडिया अलग होता ना, तो चीन का मुठभेड़ हमारे साथ रहता। तो हमारी बस यही है कि वो पाकिस्तान, इसके लिए वहाँ मुसलमान है, तो उनको हम हमारे साथ गिनती नहीं करते। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी मरते दम तक रहेंगे। और बेकसूर लोगों को मारने वाले हमारे मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये मेरी आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग इस बात को जहाँ तक हो सके पहुँचाएं। और जो गैर शब्द या गैर अल्फाज बोल रहे हैं, जो भी पार्टी वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको भी मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि इस देश को टुकड़ों में मत बांटो। ये टुकड़ों में बांटने का नतीजा है, उनको सालों को तेल लेने गया, वो जहन्नुम में गए और वो जहन्नुम में जाने वाले। क्या बोलना चाहेंगे हमले पर जो हुआ है? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देश में जो माहौल इतने सालों में तैयार हुआ है, तो ये बात उनको पता चली है और उसका नतीजा देश को कैसी तरीके से तोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम को कैसा अलग किया जाए, वो एक इतने सारे टेररिस्ट हमले हुए देश में, आज तक कभी किसी का जात पूछ के हमला नहीं किया गया। ये पहला एक मौका उनके पास पहुंचा कि देश कैसा टूटेगा और देश में आपस में लड़कर हमें खत्म करने की जरूरत नहीं। उन्हें पता चल गया, उन्हें ये पता चल गया है कि ये आपस में लड़ेंगे, तो इसलिए नाम पूछकर माहौल को खराब कर ये पूछा गया और ये काम किया गया। ये सोची समझी साजिश है। और मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहता हूँ, वहाँ जो भी शहीद हुए वो हर एक देशवासी के घर का एक सदस्य समझकर और देश को सबको मिलकर एक साथ में उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना ही के हमारे बाजू वाले का नाम पूछना चाहिए कि इसका पूछना चाहिए उसका पूछना चाहिए। ये नाटक बंद करो। देश एक है, वो भी हिंदुस्तान, उसके अलावा कोई देश हो सकता नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा यही कहना है कि जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, वो हमला हुआ आतंकी को कोई जात धर्म तो रहता नहीं। और जो पाकिस्तानी है वो तो हम लोग को उनसे कोई ना जात का संबंध है ना इसका संबंध है। इसके लिए हम ये सब विरोध करते हैं। क्या जो आतंकवादी ने जिनको मारा है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और सब उनके हम लोग परिवार के साथ शामिल है।
कल हमारे इसमें मस्जिदों में जुम्मा की नमाज थी और जुम्मा के नमाज के पहला हम लोग ने सबको वो जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी और मौलाना लोग को सबको उनको बोले सिर्फ जो वाक़या हुआ है पहलगाम का उसमें ही बात करो। उन्होंने लेक्चर देके सब हम लोग ने श्रद्धांजलि पूरे वसई तालुके में। अगर कोई भी लाख कोशिश कर ले ये हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की एकता है। ये 1947 से पहले जो अंग्रेजों ने राज किया और ये लड़ाया आपस में, यही करके लड़ाया था। ये भी बाजू वाले पड़ोसी चाहते हैं कि आपस में लड़े, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। और हमारा प्रशासन इतना सक्षम हो गया है अभी कि वो बात को आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये वहीं पे उसको निपटा के खत्म कर देते। तो ये चाल उनकी कामयाब कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और हम सब मिलकर ये होने देंगे नहीं। ये हमारा वादा है। एक सवाल मेरा है, जैसे चुनाव के पहले पुलवामा कांड हुआ था, ऐसा तो नहीं चुनाव के पहले ये कांड हुआ है? इसमें राजनीति के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा कि पुलवामा में हुआ या अब हुआ, ये वक्फ बोर्ड की वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ। ये आतंकी हमला है, इसको अब हम किसी से जोड़ के बता नहीं सकते। ये आतंकवादियों ने हमला किया है हमारे हिंदुस्तानियों पे, ये उसका विरोध है। हम वही एम लेके चले और वही एम लेके चले। मेरा सवाल को यहाँ से जोड़ने ओढ़ने का काम हमारा नहीं है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मरने वाला हिंदू और मुसलमान दोनों थे। हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, और जो बचे थे उनको बचाने वाला मुसलमान ही था। वहाँ पे उनको मदद करके वहाँ से निकालने वाला भी मुसलमान था। घर में खाना खिलाने वाला, उनको बचाने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला भी मुसलमान था। क्या बोलना चाहेंगे आखिरी कोई मैसेज? आखिरी एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ मैं अवाम को, हमारे हिंदुस्तानियों को, कि ये जो भाईचारा है ये बरकरार रहे। एक इतना सा इंसिडेंस ऐसा कुछ हुआ है, उस वजह से आप लोग हमको पाकिस्तानी ना समझे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इस मिट्टी में जन्मे हैं और इस मिट्टी में मरेंगे। मैं दो आपको अल्फाज देना चाहता हूँ। जिसने पहलगाम अटैक किया वो मुसलमान हो नहीं सकता, जिसने ये करवाया है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि जिसने किसी एक मासूम की जान ली उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मेरा देश आज रो रहा है, हिंदुस्तान बहुत कुछ खो रहा है, उड़ा के नींदे सबकी कातिल बड़े ही चैन से सो रहा है। हिंदू हो या मुस्लिम, लाशें मासूम जाने गई बस। इंसान को छोड़ के मजहबी नफरत कोई तो बिन दे रहा है। और जिस दिन अंतर ये मिट जाएगा, जिस दिन ये अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा अपने हिंदुस्तान में। और मेरी सरकार से एक ही निवेदन है, जो भी वहाँ पे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ तो सरकार की तरफ से उनको मदद मिलना चाहिए, उनके परिवार को भी मदद मिलना चाहिए जितना हो सके हो। और हमारे पूरे देश पे अटैक हुआ, इसके लिए हम लोग निषेध करते हैं। हम लोग बहुत दुख में, पूरा हिंदुस्तान दुख में इसमें है ना। कश्मीर का जो पहलगाम का, वो मरे नहीं, वो शहीद हुए। हमारे भारतीय आर्मी मैन भी थे, लेडीज हमारे सब भाई बहन है, तो उसमें हमको भी मुस्लिम को हमको भी अफसोस होता है करके क्या है। और हम भी इधर से आज से नहीं बोले तो हमारी 5वीं पीढ़ी चालू है। हम भी इधर छोटे से बड़े हिंदुस्तान में सब रहे, हम लोग ने माहौल सब देखे कैसा क्या है। लेकिन जो इस पे जो कश्मीर के मुद्दे पे जो आजकल जो चल रहा है ना, वो बहुत गलत चल रहा है करके। पॉलिटिक्स किधर है और अभी हो रहा है क्या उसमें, किधर की बात किधर लेके जा रहे करके। ऐसा जितना हमारा हिंदुस्तान है वो हमारे हम हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप महिला हैं और वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे उनके साथ में उनके परिवार भी गए थे। महिला होने के नाते क्या कहेंगे, जो महिला के हस्बैंड मरे हैं, भाई मरे हैं, क्या कहेंगे? उस बारे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा है, मगर मैं क्या करूँ, बहुत दूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। उनके लिए दुआ करती हूँ तो जो भी कुछ हो अच्छा हो, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, मेरी हमेशा दुआ रहेगी जो भी कोई जाए कश्मीर उसके साथ अच्छा हो, कभी बुरा ना हो। क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि हमारी हिंदुस्तान की तमाम जनता जानती है और सब वेल एजुकेटेड हैं, और ये प्रोपेगेंडा एक सोचा समझी साजिश लग रही है। आप देखेंगे पहलगांव में जो एक एरिया है, जो एक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो ये हमला बहुत सोच समझ के किया है। मतलब जो टेररिस्ट है, जो एक आतंकवाद है ना, वो बहुत प्लानिंग से, बहुत फुर्सत से आया है। वहाँ आकर के वो सबसे जात धर्म भी पूछ रहा है,
सबको नंगा भी कर रहा है, सबसे सवाल जवाब भी कर रहा है और आराम से गोली भी मार रहा है। मतलब इस दरमियान है ना, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई जांच पड़ताल है, ना कोई रोकने वाला है। ये एक सोचा समझा पूरा प्रोपेगेंडा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में बैठ करके है ना भाषण दे रहे हैं और इतनी इतनी लंबी है ना स्पीचेस तैयार कर रहे हैं, और आज देश का माहौल देखो कैसा हो रहा है। उनको सोचना चाहिए ये सारी चीजों के ऊपर, ये क्या चल रहा है। नमस्कार सर, मैं हुसैन सलीम शेख समाज सेवक के तौर पे काम करता हूँ। सबसे पहला तो जो मरे हैं इसमें टेररिस्ट अटैक में, पहलगाम हमले में, मैं उनके पूरे परिवारों को 26/28 बताया जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला है, उनके पूरे परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सर पहली बात तो मैं चाहूँगा क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते, तो कम से कम रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहला अटैक नहीं है सर। ये अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट निकाला है सर, आप कैमरे पे दिखा सकते हो तो आप दिखा सको। UR एक हमला हुआ है, पुलवामा हमला हुआ है, अमरनाथ हमला हुआ है और अक्षरधाम हमला हुआ है। और ऐसे हमले के बाद क्या हुआ मेरे को बताओ ना। आज बेफिक्र होके कश्मीर में किसकी सरकार है, किसकी गवर्नमेंट है, बेफिक्र होके आदमी आता है और फायरिंग करता है और चुपचाप से किधर चले भी जाता है। मैं बोलता हूँ अगर आर्मी नहीं, एक पुलिस का नौजवान भी होता, सिपाही भी होता ना, तो वो सब पूरे जितने भी टेररिस्ट है ना उनको मार सकता है। इतना हिंदुस्तान पे भरोसा और हिंदुस्तान के पुलिस में इतनी ताकत है। 370 हटाने के बाद तो वहाँ पर सुरक्षा बढ़ गई है और कश्मीर में हमले जो है रुक गए, ऐसा भी कुछ कहना था सरकार का, इस पर क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकार ने 370 और 35 ये हटाया। उसमें उन्होंने बोला कि आप वहाँ जमीन खरीद सकते हो, सब कर सकते हो। तो एक मंत्री है जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी 10 दिन पहले थी, तो उन्होंने वहाँ का प्लॉट वगैरह सब बुक करके 75,000 वहाँ का रेंट है, बुक करके उन्होंने वहाँ रिया, उनको फैसिलिटी मिली, सब मिला। पर सर ये बेकसूर लोग, टूरिस्ट लोग, बाहर से घूमने के भारतीय लोग, जो आपने बोला कि वहाँ जाओ घूमो, हमारी सरकार है, अभी कुछ नहीं होगा, कश्मीर फ्री हो गया, आप हर सब कर सकते। तो सर मैं सीधा बोलना चाहूंगा ये सरकार का फेलियर है। हम टैक्स प्लेयर है, हम उम्मीद करते हैं, आज हम विरार में रहते तो विरार की पुलिस से हमको भरोसा है ना सर, हमारे घर पे कोई रात को बंदूक लेके आ गया तो विरार की पुलिस हमको न्याय दिलाएगी या 5 मिनट में पहुंचेगी। सर वहाँ होने के बाद आधे 1 घंटे के बाद वीडियो बने हैं, कुछ भी जस्ट एंड फेयर वीडियो नहीं हुआ है। आधे घंटे के बाद वीडियो बने कि इसने इसको बचाया, वो खच्चर वाले ने बचाया, मुसलमान ने पानी दिया। सर पर आधे घंटे तक, पौने घंटे तक पुलिस कहाँ थी, आर्मी कहाँ थी? जनवरी के टाइम पे 2 मिलिट्री बेस कैंप थे उधर, वो मिलिट्री बेस कैंप किसने हटाया और क्यों हटाया? और आके उसको इतना वक्त कैसा टेररिस्टों को नाम पूछ के मार रहा है, तू हिंदू है क्या मुसलमान है? इसका जवाब आप लोगों को सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पत्रकार के माध्यम से, आप हमारा चौथा स्तंभ है, आप सरकार से जरूर सवाल करें, जरूर रक्षा। अगर प्रधानमंत्री ने ये सवाल पूरी जनता सरकार से कर रही है, पर सरकार जिस तरह से पहले करती थी वो भी अभी कर रही है, जवाब तो कुछ नहीं मिल रहा। सर देखो कैसे आप जर्नलिस्ट, सरकार व्यस्त है इलेक्शन में। सर आप जैसे जर्नलिस्ट पत्रकार है, इसमें पत्रकार कुछ हर के फेवर में बात करते, कोई पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करता है, कोई अपना रोजी रोटी चलाने के हिसाब से बात कर रहा है। जो क्लियर जर्नलिज्म है, जो बताना चाहिए देश को, सर वो सब पत्रकार नहीं कर रहे हैं। मैं देखो आप न्यूज पे आपको एक बात बता दूं कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस समय दिल्ली में, बुलाया गया सभी लोगों को, सभी प्रांत के जो है चीफ मिनिस्टर गए, असदुद्दीन ओवैसी को जो है खास तौर पर फोन कर करके बुलाया गया है अमित शाह जी की तरफ से। लेकिन उस हाई लेवल मीटिंग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिहार में व्यस्त है, वहाँ पर नीतीश कुमार जी के साथ। तो सर इससे साफ मालूम पड़ता है क्या, मैं तो मेरी पर्सनल राय है सर, ये जो भी मेरे साथ में मेरे जो खड़े उनका नहीं, मेरी पर्सनल राय है, अगर उनको इतना बड़ा हमला हुआ है तो उनको उस मीटिंग में, जो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी है सबको बुलाएगा, तो मीटिंग में उनको रहना चाहिए था, ना कि उधर जाके बिहार के लिए प्रचार करना चाहिए था, नीतीश कुमार के साथ में अपना बोलना चाहिए था। ये घोर निंदनीय है सर, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का हम सब मुसलमान विरोध करते हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वसई तालुका हमारा बहुत पुराना शहर है, और यहाँ के 92-93 में जब आप लोगों ने देखा कि यहाँ देश में, पूरे देश में दंगा भड़का था, सब जगह आगजनी चल रही थी, लेकिन ये वसई तालुका हमारा ऐसा है, जो यहाँ क्या है, हमारे MLA साहब है हितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने यहाँ की जितनी पार्टियां हैं उनको बुलाकर उनको समझाया कि अपने वसई तालुका में दंगा फसाद नहीं चाहिए। और वो दिन है और आज का दिन है कि यहाँ पे कोई आपस में जात पात के लिए कोई कभी लड़ा नहीं, और ना आज तक कभी लड़ा है और ना आगे लड़ेगा। उनका हमारा साथ है, कुछ भी ऐसा मसला छोटा मोटा होता है हम लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और वो वहीं पे सबको रफा दफा करके खत्म कर देते हैं। तो उनका हमको नहीं, पूरे वसई तालुका पालघर जिले के पीछे उनका सारे जात बिरादरी वालों के साथ में उनका साथ है।
ये इतिहास रहा है वसई विरार का कि कभी भी यहाँ पर जातिवादी के दंगे हुए नहीं, कभी नहीं। फिर वो 93 हो, फिर वो कोरोना का काल हो, कभी भी होने दो, कुछ भी होने दो, हम तो 92 93 लोगों के दिमाग में बस गया है कि उस वक्त के दंगे लोगों के दिमाग में वो भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन अभी जहाँ पर सत्ता की बात हो रही है, आप जैसे कह रहे हैं अपा का तो अभी यहाँ पर सत्ता है नहीं, तो उसके बावजूद भी क्या लगता है कि इस वक्त भी उसके बावजूद भी वो वहीं बैठे हैं, लोगों के सवालों के और तकलीफों के सुनकर उनके ऊपर अमल करके उनको वहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए। वो उनके बेटे सिटी ठाकुर और उनकी फैमिली आज भी वहीं उनके ऑफिस के बाहर जहां बैठते थे हमेशा वहीं बैठे हैं और लोगों के सवालों के और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए वहां बैठे। लोग जाते हैं आज भी और उनकी परेशानियां दूर होती हैं। मतलब कुर्सी रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, लोग के लिए जो काम है वो हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इसलिए उनको लोक नेता कहा जाता है। इसके लिए ही उनको लोक नेता कहा जाता है, क्योंकि वो अपने खुद के लिए और राजनीति के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है, वसईकरों के लिए है, पालघर जिले वालों के लिए है, वो लोगों के लिए है। उनका एक ही है सवाल कि मेरा सबसे बड़ा नेता मेरा कार्यकर्ता है। विरार में मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए। साथ ही कुछ सवालात भी यहाँ पर मुझे भेजे गए हैं, उन सवालात पर मैं थोड़ा सा आपकी जो है वो तवज्जो चाहूंगा। पहला तो ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नाम पूछकर जो है मारा गया है और सिर्फ जो है एक समुदाय को टारगेट किया गया, लेकिन उस समुदाय को बचाने के लिए आदिल हुसैन नामक एक घोड़ा वाला है जो लोगों को टूरिस्ट को घोड़सवारी करवाता है, वो बीच में आया, उसने जो है टेररिस्ट की बंदूक तक पकड़ ली, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई और वो भी वहां पर शहीद हो गया। दूसरी बात यह है कि आतंकवादी जो है ये सरहद पार से आते हैं, फिर सरहद के अंदर रहने वाले भारतीय मुसलमानों पर जुल्म क्यों? क्या कश्मीरी हमारे भारतीय जनता, हमारी भारतीय नागरिक नहीं है क्या? फिर इनके ऊपर जो है वो मारामारी, इनके ऊपर प्रेशर, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जनता की तरफ से या जनता में से कुछ जो लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? और साथ ही फिर एक बात और आ रही है सामने की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने आदिल हुसैन के परिवार को अपना परिवार कहा और साथ ही उसे 5 लाख की सहायता देने का जो है वो वादा भी किया है और ये वीडियो भी खास तौर पर वायरल हो रहा है। फिर यहाँ पर यह भी सवाल आ रहा है कि दंगाई जो है वो क्या चाहते हैं? देश का माहौल खराब करना चाहते हैं या सरकार को सवाल न पूछा जाए इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं? क्या दंगाई यही चाह रहे हैं कि लोग सरकार से सवाल न करें? क्या ये दंगाई किसी एक तरफ पर है जो कि सरकार को कहीं ना कहीं से बचा रहे हैं? ऐसा भी बहुत सारा सवाल है। साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आपस में नफरत फैलाने की ये जो वजह हो रही है, इसी वजह से जो है टेररिस्ट लोगों ने इसका फायदा उठाया है और इसको और बड़ा करके हमारे देश को तोड़ने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले अगर हमको कहीं जो है देश को अगर हमें एक रखना है तो नफरत से बचना है और नफरती लोगों को जो है वो अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। हम सभी भारतीय हैं, हमको जो है एक रह करके जो बाहर से जो ताकतें हमारे ऊपर हमला कर रही है उनको मारना है, ना कि देशवासियों को आपस में एक दूसरे से लड़कर देश को कमजोर करना है। मैं विरार ईस्ट से बिलाल शेख, कैमरामैन सनी के साथ तहलका न्यूज इंडिया के लिए।